परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। मैं अनिता टेहले जी वसुंधरा से आज कुछ समय का वचन का मेडिटेशन के लिए हम बुक ऑफ रूथ से, रूथ का किताब से कुछ बात हम सोचेंगे। उसके लिए मैं कुछ वचन पढ़ना चाहती हूँ। रूथ का किताब से फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय का उसका 20 वाला वर्स हम पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, मुझे नवोमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया। ये नवोमी एक औरत, वही उसी ये वचन बोल लिया। नवोमी कौन थी? एक्चुअली यरूशलेम की बदलेहम में एक परिवार था। वो परिवार में पति पत्नी, उनका 2 बेटे थे। एलीमेलक उनका पति का नाम था, उनकी वाइफ का नाम थी नवोमी। उनको 2 बेटे। ये चारों मिलके जब यरूशलेम में बहुत अकाल हो गया, अकाल होने की वजह से ये लोग अपना देश छोड़ के एक अलग देश में जाके परदेशी होके रहने गया। वही देश था मोवाब देश। तो जब मोवाब देश में उधर जाके चारों उधर रहने लग गया, जवान लड़का लोग था वो लोग, और ये पति पत्नी चारों उधर जाके सेटल किया। कुछ समय के लिए होगा, कुछ भी हो, उधर ही जाके उन्होंने सोचा इधर तो अकाल हो गया, उससे अच्छा इसी नया देश में हम सही होगा, हमारी ज़िंदगी अच्छा होगा सोच के उन्होंने उधर जाके रहा। लेकिन दुखी की बात उनका ज़िंदगी में हुआ। कुछ समय के बाद नवोमी का पति एलीमेलक का मृत्यु हो गया, और कुछ समय उसी बीच में उनका दोनों बेटे लोगों का शादी भी हो गया था। दोनों उसी देश से, मोवाब देश से शादी किया। ओके, तो कुछ समय के बाद जब पति का डेथ होने के बाद कुछ समय के बाद दोनों बेटे, एक एक बेटे का भी मृत्यु हो गया। मतलब जो नवोमी, सच बोला तो नवोमी इतना एकदम दुख की गहराई में पड़ गए। पति भी नष्ट हो गया, जवान दोनों बेटे लोग भी खत्म हो गया। उन दोनों का बहू और ये नवोमी उधर रह गया। तो नवोमी को उसी समय का हृदय की अवस्था को थोड़ा देख लो, कितना विचार उनका हृदय में आया होगा। और उनका रिश्तेदारों ने भी यही बोले होगा कि देखो, इस देश में छोड़ के उधर अन्य देश में चले गए, इसीलिए हो गया होगा। उनकी ज़िंदगी देखो, बहुत कुछ शायद उनका हृदय के अंदर भी और बाहर से भी उन्होंने सुनी होगी, है ना। बहुत ऐसे विचार उन्होंने कभी नहीं सोची कि मेरे ज़िंदगी में ऐसे अवस्था हो जाएंगे। लेकिन जब ये उसमें हम ये बुक पढ़ते समय, किताब पढ़ते समय एक बात हम समझ लेते कि नवोमी अपने परमेश्वर को ऊपर का भरोसा नहीं छोड़ी थी। इवन उनका बेटा लोग उधर से शादी किया, उनका उधर उधर की लड़कियों से शादी किया, तो भी ये नवोमी उनका ज़िंदगी में एक नमूना, एक व्यक्ति थी। कारण क्या होता है, जब उनका बेटा लोग भी खत्म हो गया, नवोमी ने अपने दोनों बहू से ये बोली कि हम वापस जाने के लिए हम निर्णय लिया। कारण क्या होता है, एक्चुअली उन्होंने सुना है यरूशलेम में पिता परमेश्वर का हाथ, मतलब उधर का लोगों में उधर का अकाल दूर हो गया, उधर अच्छे होने लग गए, ऐसे सुनी है उन्होंने। इसलिए उन्होंने सोचा एक तो मुझे पति भी नहीं है, दोनों बेटा भी नष्ट हो गया, मैं अपना देश में वापस जा रही हूँ, ऐसा सोच के उन्होंने ऐसे निर्णय लेके बैठी थी। इसलिए उन्होंने अपने बहू लोगों से क्या बोली, बेटियों तुम लोग अपना अपना घर में लौट जा। कारण क्या होता है, मेरे साथ आने से आप लोग जवानी लड़की लोग हैं, आप लोग मेरे साथ आने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि मेरे साथ और कोई बेटा नहीं है, और मैं इतनी बूढ़ी भी हो गई, और आप लोगों का फ्यूचर बिल्कुल खराब हो जाएगा। ऐसे सोच के एक अच्छे हृदय से, कितने अच्छे हृदय से वो सोचते कि अपने ये बहू लोगों को भी, ये बेटी लोग, जवानी लड़की लोग हैं, उनका भी ज़िंदगी चाहिए। ऐसा सोच के ये माँ ने ऐसे निर्णय लेके दोनों से बात की।
लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं औरपा नाम से जो उनका एक बेटे के जो बहू, उन्होंने पहले तो मना किया हम नहीं जाएंगे बोल के, लेकिन उन्होंने खुद बुद्धि में सोच लिया सही है, मैं इनका साथ जाने से क्या फ़ायदा, मैं तो जवानी लड़की हूँ, मुझे और ज़िंदगी मिल जाएगी, ऐसा सोच के उन्होंने माँ से गुड बाय बोल के, वो बाय बाय बोल के वो चली गई, है ना, वो अपने जगह में चली गई। लेकिन हम पढ़ते रूत, ये किताब भी उन्हीं के नाम से हम परमेश्वर उसी नाम उन ये किताब में दे रखा ना। तो वो रूत ने क्या किया, अपना देश है, अपने लोग है, वो लोग अपने देश में रहते हैं, लेकिन रूत ने क्या बोली, हम सबको मालूम ये वचन, क्योंकि रूत ने बोला जहाँ आप जाते उधर मैं आऊँगी, जहाँ आप मर जाएगी उधर मैं भी आपके साथ मरने को तैयार हूँ। मतलब रूत का किताब का 1 का 16 बारे में इसका बारे में बहुत अच्छा से लिखी है। तू मुझसे ये विनती ना कर कि तुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू चाहिए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होंगे। देखो रूत वो एक मोवाब देश की लड़की, मोवाब देश की लड़की है। मोवाब देश में क्या है, अन्य देव देवता को आराधना करने वाले लोग हैं, जाति लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई परमेश्वर को दंडवत करने वाले एक परिवार, एक व्यक्ति नवोमी। लेकिन रूत ये परिवार में आने के बाद कुछ कुछ बात इन्होंने नोटिस किया अपने सास माँ का जीवन से, उन्होंने कुछ बात सीख लिया। नहीं तो कहाँ से ये इनका ये ज्ञान, ये कैसे इनको ये समझ आए कि इनका परिवार अलग परिवार है। ये जो इतना दुख कठिनाई में सभी में भी परमेश्वर का भरोसा नहीं छोड़ी दी, इसलिए रूत ने बोला आपका परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। इतना बोल्डली उन्होंने एक इतना ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन जवानी लड़की ले लिया। वैसे बुद्धि रूप में अगर हम मानसिक बुद्धि से सोच लिया तो इनका साथ रहने से, इनका पीछे जाने से उनका ज़िंदगी क्या होंगे, कोई किसी को भी कोई भरोसा नहीं, कोई कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ पहुँचेंगे, क्या होने वाला, भविष्य के बारे में बिल्कुल सोचे तो बिल्कुल शून्य दिखता है। लेकिन उन्होंने एक बात निर्णय लिया, एक खासियत ये माँ के अंदर है, ये माँ अभी भी परमेश्वर के साथ इनका ट्रस्ट, इनका जो इन्होंने जितना परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखी, इसीलिए ये रूत को भी उनमें से एक इतना हिम्मत आई कि मैं ये माँ के साथ जाने के लिए, माँ के साथ जीने के लिए, माँ के साथ मरने के लिए भी मैं भी तैयार हूँ बोल के इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया रूत। ओके, तब नवोमी को समझ में आ गए ये बेटी से बोलने से फ़ायदा नहीं है, ये तो वापस नहीं जाएगी। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो हम वापस जाएंगे, यरूशलेम में वापस जाएंगे। तो यरूशलेम में वापस आ रहे थे। ओके, तो यरूशलेम में वापस आया, तब लोगों ने बोलने लगे इनको देख के, हो ये हमारा नवोमी है ना, तो नवोमी वापस आए। और सबको मालूम भी हो गया होगा पहले से, इनका पति का मृत्यु हो गया, दोनों बेटा लोगों का भी डेथ हो गया, ये सब कुछ उनको मालूम है इधर के लोगों को। लेकिन नवोमी आ रही है, उनका साथ उनका बहू को लेके आई, सब लोग इनका चारों तरफ दौड़ दौड़ के आए होगा, वो नवोमी नवोमी बोलने लगे। नवोमी का मतलब ऐसे खुशी देने वाली, मतलब प्लेसेंट वन, उनका अंदर बहुत खुशी है। लेकिन नवोमी खुद कह रहे हैं मैं ऐसे व्यक्ति नहीं हूँ, मैं नवोमी नहीं है, मेरे अंदर कोई खुशी नहीं है, मेरे अंदर कोई संतोष नहीं है, मैं एक्चुअली मुझे तुम मारा बोलो, मारा का मतलब कटापन कड़वापन, मैं कोई आनंद नहीं है मेरे में, ऐसे मुझे मारा कहो, ऐसे बोल रहे सबसे। क्यों मैं ऐसे बोली कि मेरे जीवन में उन्होंने जो रूत का किताब में उन्होंने ये बोल दी, देखो मुझे क्या किया परमेश्वर ने, मुझे बिल्कुल मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे एक दुख दिया है ना। उन्होंने बोली इसीलिए मुझे नवोमी मत कहो, नवोमी मत कहो। उन्होंने बोला कारण क्या होता है, देखो मेरे जीवन में बहुत कठिनाई हो गई है, मैं इससे ज़्यादा दुख मेरे जीवन में होने का नहीं है,
वो खुद उनका दुख सारा अंदर रख के ऐसे बोलने लगे। लेकिन मैंने बोला ना, उनका भरोसा परमेश्वर में है, तो भी उनको भी खुद कुछ भी निर्णय नहीं है क्या आने वाला, क्या परमेश्वर उनके लिए तैयार कर रखा है, क्या क्या जिंदगी में भविष्य में क्या क्या उनका जिंदगी में होने वाला, कुछ भी बात को उनको आइडिया नहीं दी। प्रियो, देखो एक वचन में पढ़ने चाहती हूँ, रोमियो का 8 का 28 में क्या लिखा है। हम सब हर समय बोलते रहते हैं सब कुछ भलाई के लिए परमेश्वर करते हैं, सब कुछ भलाई के लिए, लेकिन उसका 28 में ये लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न होती है। ये याद रखना, परमेश्वर तो हम सबको प्यार किया, इससे बढ़कर और कोई प्यार नहीं है कि अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। उससे बढ़कर कोई क्या प्रेम होता है दुनिया में, कोई प्यार नहीं है। लेकिन हम लोग, जो लोग उनको प्यार करते, उन्हीं के जीवन में हर एक बात भलाई के लिए उत्पन्न करते परमेश्वर। चाहे हमारे जीवन में कितना कटापन, कड़वापन, कितना परेशान, कितना दुख, क्या परेशानी, क्या क्या होते, तो भी परमेश्वर ये सब हमारा जीवन में फ्यूचर में उसको हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करके हमें वापस देते। ये बहुत सभी का जीवन में होगा। आप जो सुनने वाले सभी का जीवन में एक एक गवाही होते हैं ना, सभी का जीवन में। जो नया कोई है तो उनका जीवन में भी ऐसे होने वाला है, क्योंकि हम सभी का, हम सब ऐसे ऐसे कंडीशन से कभी कभी हम बहुत बार जा चुका होगा, अभी ये सुनने वाला अभी जा रहे होगा। लेकिन हम पीछे मुड़ के देखो तो हमें मालूम हो जाता है कि हम कैसे कैसे ये अवस्था को पार करके आ गए, और हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया भलाई को देखे हम चुपचाप रह नहीं सकते। कितने धन्यवाद कहूँ तो वो कहने से बिल्कुल कम लगते हमको, उतने ज़्यादा बात परमेश्वर हम सभी का जीवन में किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, उनका जीवन में सब कुछ भलाई के लिए। इधर नवोमी परमेश्वर को बहुत प्यार करती थी, इसलिए जो मोवाब देश की लड़की, मोवाब देश के बारे में हम पढ़ते तो उन ड्यूटोनॉमी का किताब में एक बात है मोवाब लोगों के लिए बारे में लिखी है। तो ड्यूटोनॉमी व्यवस्था विवरण का 23 का 3 में क्या लिखा है, कोई अमोनी या मोवाबी यहोवा की सभा में न आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई भी यहोवा का सभा में कभी नहीं आने पाए। देखो 10 पीढ़ी तक भी परमेश्वर का संगति में, प्रेजेंस में आने को परमिशन नहीं, उतने साबित था वो देश। ये याद रखना, उसी देश में जाके ये लोग रहा, उसी देश में जाके परमेश्वर के नाम को ऊंचा करके रहा, क्योंकि नवोमी परमेश्वर का उम्मीद भरोसा नहीं छोड़ी थी। इसीलिए जो मोवाब के जो लड़की रूत, ये नवोमी के जीवन से कुछ पा लिया। ये अम्मा जी तो खास एक व्यक्ति है, इनका प्रार्थना आराधना सब कुछ अलग है, और उनमें इतना दृढ़ निश्चय वाली है, उनमें इतना प्यार है, ये सब कुछ रूत परख लिया। इसलिए रूत ने बोला, जहाँ आप जाओगे मैं आपके पीछे आएंगे, जहाँ आप जिएंगे उधर मैं जीऊंगी, जहाँ आप मरोगी उधर मैं भी मरूंगी। इतना दृढ़ निश्चय करने के तक दूसरे को भी अपने परमेश्वर की ओर खींचने तक नवोमी के अंदर एक खासियत स्वभाव थी, वो है परमेश्वर से वो प्यार करती थी। देखो प्रियो, हम सब अपने जीवन में जो कुछ भी बात, कुछ भी कठिनाई, कुछ भी हो गया तो भी परमेश्वर का भरोसा नहीं छोड़ना। परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न करने वाला। जब हमको जो समस्या होते और उसके बाद हम कुछ हमें आशीष मिलने के बाद पीछे मोड़ के हम देख लिया तो हमको वो पता चलेगा। इसलिए वचन में जो लिखा है कि एशिया का किताब का 51 में 51 में क्या लिखी है, एशिया का किताब 51 का 1 में लिखा है, तुम लोग तुम देख लो तुम्हें कहाँ से, तुम्हें ऐसे ऐसे लिखा है कि जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम
निकाले गए। ये सब लोगों को याद रखने का एक वचन है। हम जो सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, आप एक परीक्षा आने में आप लोग घबराना नहीं है, दुख में नहीं डूबना, परमेश्वर को उम्मीद नहीं छोड़ना, पीछे थोड़ा मोड़ के देखो, अब इससे भी बहुत बड़ा परीक्षा भी क्रॉस करके आप आई होगी। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम याद रखो कहाँ से तुम आए, है ना। तो वैसे नवोमी को मालूम है, नवोमी उनके जीवन में ये सब कुछ हो गया, तो भी नवोमी उनका अच्छा समय भी उनके जीवन में था। जब अकाल हो गया था यरूशलेम में, वो परिवार के साथ अन्य देश में परदेशियों को उधर रहा, पति के साथ, दोनों बेटे के साथ, खुशी बहू के साथ, खुशी से तो रह ही दिए कुछ समय, 10 साल तक रही। उसमें वचन में लिखा है ना, बहू लोग शादी के उधर बेटा लोग और बहू लोग और उनका पति के साथ उधर 10 साल उन लोग रही थी। तो उस समय अच्छा समय था, लेकिन उनके जीवन में जब कठिनाई आई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को त्याग नहीं की। ओके, और ये इधर बहू के साथ आ गए, यरूशलेम में वापस आ गए, लोगों से ये बोलने लगे, मुझे अभी मारा कहो, मुझे नवोमी मत कहो। लेकिन कुछ समय के बाद हम उसी में हम देखते, किताब रूत का किताब में हम पढ़ते, जब इनका परिवार का एक व्यक्ति था बोवस, बोवस था। ये उस इसराइल में ऐसा होता है, जो अपना वो जो कर्जा में हो गया, बिल्कुल ऐसे अवस्था में से मोल लेने के लिए अपने अपने परिवार के, अपने कुटुंब से कोई उसके लिए योग्य, तो वो लोग ऐसे मोल ले सकते हैं। वैसे इनका परिवार में एक व्यक्ति था बोवस नाम से। तो बोवस ये परिवार का जो बेटा लोग, पति का, इनका दोनों बेटा लोग का जो कर्जा, जो इनका खेती, सब कुछ जो लोग को जो हाथ से नष्ट हो गया, सब कुछ मोल लेने के लिए तैयार होके आया। जब हम उसी में पढ़ते, रूत रूत का माँ के साथ ऐसा रिश्ता हो गया। जब मोवाब देश में रहता था, एक बहु सास माँ जैसे था, लेकिन उससे बढ़कर दोनों का रिश्ता और दृढ़ हो गया। कारण क्या होता है, ये माँ का हृदय कितना खुशी हो गई होगी। माँ सोची थी ना, मैं अकेले शायद जाना पड़ेगी, लेकिन माँ कभी नहीं सोची थी नवोमी कि ये मेरी बहू मेरे साथ साथ इधर आएगी। तो इनके साथ साथ आने से इनका रिश्ता, रिलेशन, दोनों के बीच में जो प्यार और बढ़ गए, और एक बेटी के समान वो भी अपने माँ को कैसे एक बेटी केयर करेगी, वैसे वो भी सोचने लगे। माँ भी अपनी बेटी अपने खुद बेटी को कैसे, उनका भविष्य के बारे में कैसे एक माँ सोचते, वैसे वो माँ भी ऐसे भी सोचने लगे। इसलिए रूत ने नवोमी से बोली, चलो इधर आ गए, हमारे पास अभी कुछ भी नहीं, खाने को भी कुछ भी नहीं है, हम वापस इधर आए, इसलिए माँ मैं जाके कुछ काम करने में जा रही हूँ। उधर क्या होता है, उस समय ऐसे खेतियों में ऐसे काम करते, कटनी का समय था, हम भजन में पढ़ती है। तो कटनी का समय में रूत ने क्या किया, जो माँ से परमिशन लेके ऐसे खेती में जाने लगे। उस समय ऐसा होता था, जो खेतियों में अपना अपना जो खेती का मालिक अपना जो सेवक, जो सेवकों के साथ उधर काम करते रहते। कटनी का समय होते, उस समय अपना सेवक लोग होते, सभी मालिक को अपने अपने सेवक होते हैं। लेकिन इनका बारे में सोचे तो इनको खुद कोई खेती अभी है नहीं, कुछ मतलब कुछ काम के लिए कुछ ऐसे जगह नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या सोचा, किसी का भी खेती में जाके, जो वो लोग, जो व्यक्ति दया करेगा, तो उन्हीं के खेती में जाके उनमें से उधर कुछ, उधर जो कटनी का समय में जो मिलते उसको वो लेके आते। उस समय ऐसा होता है कि जो लेवने वाले होते हैं ना खेती में, जो लेवने वालों को पीछे पीछे चल के वो लोग जो कुछ उनका दया करेगा, तो कुछ फूलों ऐसे उनके बीच में ऐसे बिनने बिनने लग जाते हैं ना, ऐसे बिनने उधर बटोरते रखते। जो जिसको अपना कुछ खेती नहीं है, तो वो क्या करते, जो लेवने वालों के पीछे जाके वो लोग का दया दिया तो कुछ कुछ इनको देते रहते। वैसे कृपा, उनका कृपा करना चाहिए, ये नहीं कि अपना नहीं, इसलिए बिल्कुल ऐसे खड़ोने पड़ेगी कि उन लोग दया दिया तो मिल जाते। वहीं से रूत ने ये काम करने के लिए निर्णय लिया। उनको कोई शर्म नहीं था, कुछ भी डर नहीं, कुछ भी ऐसे नहीं था। उनके एक ही इच्छा थी कि मुझे मेरी मम्मी, मुझे मम्मी को साथ में रह, मुझे मेरी मम्मी को केयर करना, वो बुढ़ापन में पहुंच गए, मुझे उनको सहारा देना। इसी वजह से उन्होंने
उन्होंने ऐसे निर्णय लेके काम करनेंगे। लेकिन हम सब पढ़ते वचन में वो बोवस नाम से एक व्यक्ति का खेती था, तो उधर से उन्होंने भी इनके ऊपर दया की और उनका सेवकों से आज्ञा दिया, ये लड़की को व्यक्ति भी कुछ परेशान नहीं करना, ये अपना समझकर अपना मर्जी इधर काम करने दो। वैसे प्रभु का कृपा उनका ऊपर आ गई। हम सब पढ़ते लास्ट में जो बोवस ने इनका जो मोल, इनका जो क्या क्या इनका कर्जा था, क्या क्या इनका सब कुछ मोल लिया, उसके साथ रूत को भी अपना जीवन साथी बना के उन्होंने परमेश्वर का कृपा से उनका एक जिंदगी भी दी है। देखो प्रियो, जो परमेश्वर कितना बड़ा काम इनका जीवन में किया। बोवस ने पहले दया करके उनको काम करने के लिए दिया, और बोवस के जरिए इनका परिवार में बहुत बड़ा आश्चर्य काम परमेश्वर ने किया, है ना। परमेश्वर ने किया बोवस के जरिए कि इनको एक जिंदगी दिया। परमेश्वर का वचन में ये कहते हैं, रोमियो का 9:15 में के लिए कहा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। देखो, ये परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का दया, ये है, हमारा कोई खूबी से नहीं है। एक बात याद रखना, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, जब आदम वचन उल्लंघन किया आदम हवा ने, तब पापी हो गए मनुष्य पूरा, तब परमेश्वर से अलग हो गया। लेकिन परमेश्वर का हृदय में जो प्यार से भरा वाला हृदय है परमेश्वर का, वो सागर से भी बढ़कर है, उनका प्यार हम बोलते हैं उससे भी बढ़कर। परमेश्वर का प्यार किसी को काउंट कर नहीं सकते, गिन नहीं सकते, नाप कर नहीं सकता। और वो परमेश्वर का हृदय में एक ही विचार था, मेरा संतान मुझसे दूर हो गया, उनको किसी तरह मुझे वापस चाहिए, मुझे वापस लाना है। ये एक ही उनका हर एक काम उसी को फोकस करके था, उन्हीं के हर एक बात उन्हीं को फोकस करके था। इसलिए जब हम पुराना नियम पढ़ते उस समय हम देखते जो अलग अलग समयों में परमेश्वर एक एक व्यक्ति को कहीं खड़ा करते था, कि जब लोग पाप में डूब जाते तब किसी को खड़ा करके परमेश्वर का आत्मा उन पे आके भविष्यवाणी करते थे, बात करते था। उसी समय भविष्यवक्ताओं को, कुछ न्यायियों को, कुछ राजाओं को, कुछ ऐसे लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल किया कि अपने लोग थोड़ा मान फेरने के लिए। लेकिन हम सबको मालूम है उनको परमेश्वर ने सबसे बड़ा, सबसे अनमोल योजना, क्योंकि उसका बिना कोई हमारे लिए कोई उद्धार नहीं था, वो था अपना एकलौता पुत्र। कारण क्या होता है, बिना पाप वाले एक व्यक्ति चाहिए हमें मोल लेने के लिए, क्योंकि जो मनुष्य पूरा पाप में डूब गया, पापी बन गया, उनको बचाने के लिए कोई पापी मनुष्य से पॉसिबल नहीं था। इसलिए परमेश्वर खुद अपना पुत्र को भेजा इधर धरती पे कि हम सभी को मोल लेने के लिए, हम सभी का उद्धार उनके जरिए हो गया। तो लेकिन अब यीशु मसीह आके हम सबको उद्धार तो दे दिया, रास्ता तो खोल कर रखा, अभी भी हम लोग भी, बहुत लोग अभी भी परमेश्वर रास्ता क्या है, परमेश्वर की ओर जाने के लिए रास्ता कहाँ है ये मालूम नहीं था, भटकते रहते। और हम सब लोग अपना, सभी को पास अपने गवाही है ना। इसलिए मैंने कुछ समय पहले जो बोला ना, जो एशिया 51 में क्या लिखा, हम सबको कहाँ से लेके आया परमेश्वर, उसको याद करना। हम भी ऐसे अवस्था में था, हम भी कीचड़ में था, हम भी परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम परमेश्वर से बिल्कुल कोई संबंध नहीं था, अपने मर्जी चलता रहा। लेकिन परमेश्वर किसी किसी को बेच करके अभी ये सुनने वालों को अलग अलग टेस्टिमनी होगा। शायद आपको किसी व्यक्ति ने सुसमाचार सुनाया होगा, शायद आपने कोई मीडिया के थ्रू सुन लिया होगा, कहीं आपने कोई किताब पढ़ के आप परमेश्वर की ओर मोड़ लिया होगा, कुछ भी आपने कोई भी कुछ भी सोर्स आपका पास आई होगा। नहीं तो दर्शन से डायरेक्ट को अभी परमेश्वर से बात करते, बहुत टेस्टिमनी हम सुना है। कोई भी हो, परमेश्वर के एक ही उनका
उनका एक ही गोल है कि अपने संतानों को वापस लाना है, और कोई उनका इरादा नहीं है। परमेश्वर हमें उनका स्वरूप में बनाया, एक ही लक्ष्य था, उनके जैसे लोग ये पृथ्वी में पूरा भरने के लिए प्रभु चाहा। लेकिन वो शुरू में वो प्रॉब्लम हो गया, वो प्लान को बिल्कुल शत्रु बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन अभी वही काम के लिए परमेश्वर अभी भी वही करते रहते कि अपने एकलौता पुत्र के जरिए उसी सुसमाचार हमें मिल गए, और अभी टाइम टाइम में उनका अपना प्रेरितों भविष्यवक्तों अपने दासों को परमेश्वर इस्तेमाल करते। जिसको जिसको प्रभु का कृपा और करुणा मिला, उनको और भी ताकत सामर्थ देते कि दूसरे लोगों को भी बांटने के लिए, है ना। वैसे हम लोग प्रभु में आया, है ना, सब कोई ना कोई तो हमसे शेयर किया ना। मैं अपना गवाही जिंदगी में बोले तो मैं केरला में जन्म हुआ व्यक्ति, मुझे उधर अब ऐसे परिवार था कि मुझे सोच भी नहीं सकता पर यीशु मसीह के बारे में सुनने को, सुसमाचार सुनने को मुझे कोई चांस नहीं दी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे, जब दिल्ली में मैं आ गई, मुझे जॉब मिला, मेरा गवर्नमेंट एक जॉब की वजह से मैं इधर पोस्टिंग होकर इधर आई, तो मैं सच्चाई परमेश्वर को जानने का मौका मिले। मैं ये अभी सोचते, मुझे प्रभु जॉब के लिए नहीं भेजा, असली में मुझे विश्वास है, मुझे ये सच्चाई परमेश्वर को जानने के लिए मेरे ऊपर परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया मुझ पर और मेरे परिवार के ऊपर आए। इसलिए परमेश्वर ने मुझे अलग करके ये सुनाना था, क्योंकि वो मेरे परिवार के साथ है, तो मुझे कभी जिंदगी में सुनने का मौका नहीं होता। हमारे सिचुएशन ऐसे थी, लेकिन परमेश्वर ने समय समय पे मुझ पर, आप में भी, जो सुनने वाले जो प्रभु में है, सभी का जीवन में ऐसे काम किया ना। वैसे देखो, अभी हमने पढ़ी जब रूत मोवाब देश की लड़की थी, लेकिन परमेश्वर उनको ऊपर करुणा उंडेले, परमेश्वर का कृपा उसी रूत को ऊपर आई। इसलिए रूत का हृदय तैयार किया पवित्र आत्मा ने। रूत का हृदय ऐसे, रूत बहुत, मतलब उनका हृदय खोल के वो परखने लगे, ये माँ की हिम्मत कैसे, ये माँ का विश्वास कैसे, माँ का प्यार के क्या है, इसकी सभी का कारण क्या, इसका सोर्स कहाँ से, उसको मालूम हो गया एक सच्चाई परमेश्वर। इसलिए उन्हीं के ऊपर पिता परमेश्वर करुणा उंडेले, दया किया, कृपा किया, तो रूत ये नवोमी के साथ इधर आ गए। देखो क्यों नवोमी का जीवन में इतना ज़्यादा परेशानी हो गया, क्यों मैं ऐसे परीक्षा के अंदर से वो जाना पड़ी। अभी आंसर मिल गई। एक एक रूत को, जो पिता परमेश्वर का संगति में 10 पीढ़ी तक भी आ नहीं सकता था, ऐसे जाति के अंदर से एक रूत को बचाने के लिए एक नवोमी को पिता परमेश्वर तैयार कर रहे थे। प्रियो, हमारे जीवन में ऐसे अवस्था से हम जाते समय हम याद रखना, और किसी का आशीष के लिए पिता परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हमें बचाने के लिए और किसी को प्रभु ने इस्तेमाल किया। ये याद रखना, हर समय हमको ये याद होना चाहिए, हम जो हमें परमेश्वर के राज्य में आने के लिए प्रभु ने किसी को इस्तेमाल किया होगा, उसको हम भूलना नहीं। ज़िंदगी पूरा हम उनको भी आशीष करके प्रार्थना करना, और संगति उनके साथ, जब संगति रखने को टाइम मिले संगति रखना, अगर दूर है तो भी हम हर समय उनके लिए आशीष करके प्रार्थना करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे लिए है। वैसे देखो, एक नवोमी कितना दुख सहा, कितना दर्द सहा, कारण क्या होता है, एक रूत को उधर तैयार कर रहे थे परमेश्वर। इसलिए था ये यरूशलेम छोड़कर, यरूशलेम से ये परिवार के साथ नवोमी, एलीमेलेक और इनका दोनों बेटा लोग भी उसी देश में जाकर सेटल किया। परमेश्वर की योजना किसको रोक सकता है, किसको रोक सकता है उनका करुणा, किसको रोक सकता है उनका दया, किसी को भी रोक नहीं सकता। इसके बारे में बोले तो पूरा कितने घंटों तक हम बात करने का एक एक विषय होता है। परमेश्वर का हृदय की जो इच्छा, प्लान, सब हमारे विचार नहीं, उनका विचार, हमारा रास्ता नहीं उनका रास्ता, उनका विचार बहुत है दूर। उसी रास्ता, उसी विचार में हम भी पहुंच सकता है। कब?
परमेश्वर का हृदय हमारे अंदर आएगा तो हम उन्हीं के हृदय के अंदर हम भी वास करें, हमारे हृदय के अंदर उनका वचन वास करे और उनका आत्मा वास करे, तो हमको भी परमेश्वर अपना हृदय खोल के हमें भी देगा, हमें समझाएगा। मैं बेटा बेटी मैं ऐसे करने चाहते, ऐसे बात करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर। अभी समझ में आ गए नवोमी का जीवन में। इसलिए हम रूथ के बारे में बहुत ज़्यादा भाषण हम बोलते सुनते, सबको अच्छा लगता है, लेकिन याद रखना एक रूथ कैसे ऐसे रूथ आ गया। रूथ को ऐसे मोल्ड करके लाने के लिए एक व्यक्ति को उनके पीछे इस्तेमाल किया प्रभु ने। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत दुख दर्द आंसू बहाए। बाद में उसका रिजल्ट, उनका प्रतिफल उनको मिल गई, लेकिन जब वो ऐसे अवस्था में जाते समय उनको मालूम नहीं था ना। वैसे होते प्रियो, आज आप लोग ऐसा अवस्था से जाएगा तो भूलना नहीं है, ऐसे आराम से बैठ के प्रभु को धन्यवाद करो, स्तुति करो। प्रभु का आज हम काम करने के लिए इंतजार में रहो। मेरे परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला, बहुत कुछ आश्चर्य काम मेरे जरिए करने वाला है। मैं उसके लिए इंतजार में बैठता हूँ। प्रभु अपने समय पे, हमारे समय पे नहीं है, प्रभु अपने समय पे सब कुछ बिल्कुल भलाई के लिए उत्पन्न करते। भलाई का मतलब कोई लोग सोचते दुनियादारी कोई चीज़, जॉब में प्रमोशन हो गया, गाड़ी, एक गाड़ी तो 2 गाड़ी हो गया, मकान हो गया, ये सब कुछ हो गया, सिर्फ वो तो टेम्पररी बात तो आते रहेंगे हमारे। मैं हर समय इसके बारे में बोलते, उसके लिए हम इंतजार में बैठ के उपवास करके बैठने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पीछे आएंगे। लेकिन हम देनी बन जाएंगे कैसे, स्वर्ग राज्य में क्या क्या है वो सब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जो शांति, हर चीज़, हमारा आशीष, प्रभु का खुशी आनंद हमारे हृदय में आएंगे। वो है परमेश्वर का कृपा। ओके, वो है परमेश्वर का कृपा, वो है भलाई, वो है उनका करुणा, वो उत्पन्न करते। जो व्यक्ति प्रभु को प्यार करते हैं ना, उनको वो भलाई के लिए उत्पन्न करते। मतलब भलाई का मतलब वो ही भलाई, किसी को भी हमसे चुरा नहीं सकता। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी, कोई अकाल आ गए, कोई किसी का, हमारे प्रिय लोगों को इस दुनिया से चले गए, तो भी परमेश्वर के प्यार से हमें अलग कर नहीं सकता। वो ये उसके लिए, वो भलाई के लिए परमेश्वर का चरणों में इंतजार में रहो। तो परमेश्वर का कृपा से क्या हो गया, इनका जिंदगी सोचने से, बिल्कुल स्वप्न में भी सोच नहीं सकती थी, उससे बढ़कर इनका जिंदगी बदल गई, है ना। बोअज के जरिए उनका जिंदगी हो गया और उन दोनों को एक पुत्र जन्म हो गया। वो है ओबद्या नाम डाल रखा, वो है यहूदी गोत्र का बोअज के जरिए ये जन्म हुआ बेटा। उन्हीं के पीढ़ी में से हम सबको मालूम है ईसाई और दाऊद और यीशु मसीह जन्म हो गया। तो पिता परमेश्वर का करुणा कितना बड़ा, अब हमें सोच भी नहीं सकते। इसराइल में लड़की नहीं थी बोअज के लिए, क्यों परमेश्वर ने ये काम किया? एक ही आंसर है, दया का सागर, वो करुणा का सागर है, वो प्यार का सागर है, और कोई आंसर नहीं है। वो कितना करुणा, प्यार, दया। इसलिए शेया 51 में बोला ना, पीछे मुड़ कर देखो भाइयों बहनों। कभी आप छोटा छोटा परेशानी में आप क्यों कुड़कुड़ाते, आप क्यों पीछे मोड़ते, आप क्यों परमेश्वर का अगेंस्ट बोलते हैं, आप क्यों प्रार्थना बंद किया, क्यों आराधना बंद किया, क्यों वचन पढ़ना बंद किया? पीछे मोड़ के देखो, कहाँ थे? प्रियो, परमेश्वर का प्यार, उसको नापने के लिए ये दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, होगा भी नहीं है। उसका प्यार का नमूना है हम लोग। तो नवोमी शुरू में जब यरूशलेम में वापस आई, उस समय क्या बोले, मुझे मारा कहो, मैं नवोमी नहीं है। लेकिन अभी रूत का किताब हम पढ़ते समय नवोमी का सहेली लोग आके नवोमी को क्या बोल रही थी, देखो तुम्हें एक पुत्र जन्म हो गई तुम्हारे घर पे। और ये बोला, देखो वो उसकी लास्ट चैप्टर में, चौथे चैप्टर में रूत का उसमें लिखा है
देखो 15 से लेकर पढ़ लिया तो आप लोग कृपया करके पढ़ लीजिए। और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालन वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझ से प्रेम रखती और 7 बेटे से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का ये बेटा है। देखो 7 बेटा से भी बढ़कर प्यार करने वाला। जब नवोमी इनको और करुणा उंडेली प्यार की, और रूत वो प्यार को कितने वापस कर दिया, बहुत ज़्यादा। इधर आके और मम्मी का साथ रहे, मम्मी ये नवोमी इनके लिए सोचने लगे क्या करूं, मेरी बेटी मेरे साथ आ गई, उनका फ्यूचर के बारे में एक माँ से बढ़कर उनका हृदय भी उमड़ने लगे। तो परमेश्वर का ये सब कुछ काम किसका है? परमेश्वर की ओर से ये काम सारा। मैं बोले ना, परमेश्वर की एक ही योजना है, सबको अपने और लेके आना, वापस लेके आना। जो नष्ट हो गया मेरा संतान, मेरा रिश्ता, मेरे को वापस लाना है। उसके लिए पिता परमेश्वर काम करते। 10 पीढ़ी तक प्रवेश कर नहीं सकता बोला, गोत्र से, वंश से, कोई जाति से परमेश्वर इनको अलग किया। प्रियो, परमेश्वर ने जो वचन में बोलते परमेश्वर का क्रोध क्षण भंग कुछ समय के लिए, लेकिन उनका प्यार अनोखा है। प्रिय भाई बहनों, मुझे सुनने वालों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। अगर आपका जीवन में नवोमी के जैसे कोई अनुभव की और आप जा रहे हो, तो आपका पति नष्ट हो गया, पत्नी नष्ट हो गया, नहीं तो बच्चा नष्ट हो गया, नहीं तो आपका जो आपको उम्मीद था सब नष्ट हो गया, तो आप ऐसे बैठ के रोते, तो एक बात याद रखो। परमेश्वर का वचन पहले कोरिंदी का 10 का 13 में क्या लिखी है? उसमें लिखा है, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखो, हमारा सहने से वो बाहर, मतलब बियॉन्ड आवर पेशेंस, हमें टॉलरेट करने के लिए एक पावर होता है ना, परमेश्वर को मालूम है। हमें जो व्यक्ति सृष्टि किया उनको मालूम है अनिता के अंदर कितना हिम्मत है, अनिता के अंदर टॉलरेट करने के लिए कहाँ तक मुझे पॉसिबल है। ये सब कुछ मेरा सृजनहार, मेरे परमेश्वर को जानते हैं। तो मेरे जीवन में उससे बढ़कर प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये बहुत हम सब समझने का बहुत इम्पोर्टेंट एक वजन है ये, क्योंकि हमको कोई कभी टेंशन, निराशा, दुख, अभी हम सभी को मालूम है 1-2 साल से हम क्या क्या, हमारा देश पूरा कितने लोग, हम सभी का जीवन में भी कोई ना कोई दुख हम सब लोगों ने सह लिया ना। तो कितना परीक्षा के अंदर, दर्द के अंदर से हम जा रहे, तो हम बोलते ओ हमें इतना दर्द क्यों आ गया, इतना मुझे परमेश्वर मुझे सह नहीं सकती, मुझे ताकत नहीं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो झूठ है। अगर हम ऐसे सोच लिए, ऐसे बोल दिया, तो हम परमेश्वर का वचन को हम ऐसे विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जितने तुम्हें टॉलरेट कर सकते हैं उतने प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में आएंगे, मतलब तुम्हें सहने का जितने तुम्हारी शक्ति है उसका बियॉन्ड नहीं आएंगे, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। ओके तो वो, अगर हम ऐसे बोले तो परमेश्वर का वचन झूठ हो जाता है। परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं है, वो सच है। इसमें लिखा है वो सच्चा है परमेश्वर, क्योंकि वो सच कहने वाला है, उनमें कोई झूठ नहीं है। इसलिए प्रियोम, अगर आप ऐसे परीक्षा के अंदर से आपको जाने का एक जीवन में ऐसे आप गई, तो एक परीक्षा में आप गुजर रहे, तो आप प्रभु की ओर कुड़कुड़ाना नहीं है। प्रभु आपका साथ है। आप प्रभु को मालूम है आपको कितने सहने की शक्ति। प्रभु हमें परीक्षा नहीं देते, लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ कुछ कारण से हमको ऐसे परीक्षा के अंदर से हम जाना पड़ते, एक ही कारण था, उनका मकसद क्या था? हम सब उनको और मोड़ना है, हम सब उनको पुकारना है, हम सब उनके जैसे होना है, हम सब उनके जैसे सोचना है। हमारे बातचीत, हमारे लेन देना, हमारा हर एक बात परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना है। इसी वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में सारे काम करते।
नवोमी का जीवन में उसी समय मैं ये सोचते, कभी ऐसे आजकल है तो बहुत भाषण भी सुनेगा, बहुत तुमने ऐसे किया ना इसलिए तुमको ऐसा हो गया, तुम ये इसराइल छोड़ के गए हैं ना इसलिए तुम्हारे जीवन में तुम्हारा पति नष्ट हो गया, और इन्होंने शायद गलत किया होगा, पाप किया होगा इसलिए पति नष्ट हो गया, बच्चा नष्ट हो गया। बहुत भाषण भी बोलने वाला, एडवाइस देने वाला भी बहुत मिल जाएगा अभी, है ना। शायद नवोमी भी ऐसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट उन्होंने भी सुनी होगी, लेकिन किस इसीलिए यीशु मसीह क्या बोला, किसी को भी तुम दोष नहीं लगाना, किसी को तुम ऐसे उंगली को पॉइंट करके ऐसे तुम्हारी गलती से, तुम्हारे वजह से, तुम्हारा गलत डायरेक्शन से, गलत सोच विचार से तुम ये गड्ढे में गिर गए, किसी को ऊपर हम दोष नहीं लगाना। कारण क्या होता है, हम भी दोषी ठहरेंगे। अब नवोमी के जीवन में क्या हुआ देखो, अभी जो हम थोड़ा देखेंगे, उनका जीवन इतना बढ़कर, इतना भयंकर दुरंत दुख उनका जीवन में हुआ, लेकिन आज देखो उनका जीवन में अभी तक नहीं पाया वो खुशी, इतना बढ़कर खुशी वापस प्रभु ने दिया। और परमेश्वर का साथ का रिश्ता कितना दृढ़ हो गया होगा। मैं एक छोटा सा एक टेस्टिमनी बोलना चाहती हूँ, अपने जीवन की नहीं है, ये टेस्टिमनी मुझे बहुत हृदय में टच की, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारा केरला की एक म्यूजिशियन था, सब लोग उधर केरला का सब लोग जानते हैं उनको। वो म्यूजिशियन फैमिली पूरा म्यूज़िक रिलेटेड फैमिली, उनका बेटी भी म्यूजिशियन थी। ये म्यूजिशियन 2011 में डेथ हुआ, अचानक डेथ हुआ। तो उनकी मिसेस का टेस्टिमनी दी मैंने सुनी, तो उनकी मिसेस कह रहे थे मैं हर चीज़ उनको डिपेंड करते था, मुझे कुछ भी आगे करने को नहीं आते। दोनों, एक बेटा और एक बेटी, ये दोनों जवान, दोनों, बेटा जॉब कर रही थी, बेटी भी म्यूज़िक रिलेटेड भी काम भी कर रही थी। जो पादी डेथ हो गई, इन्होंने सोचा मैं पूरा टूट गई। और ये वो उनकी जो मिसिस, वो सिस्टर जी को कुछ शरीर में तकलीफ भी थी, बहुत ज़्यादा दवाई भी यूज़ करती थी। वो बोल रहे थे दवाई के इफ़ेक्ट से भी ये गिरते रहती थी, कभी मतलब ठीक से चल नहीं सकती, ज़्यादा उम्र नहीं है लेकिन वो गिरती रहती थी, उनका घुटना में मतलब अगर चोट लगती थी बोल रहे थे। तो हर समय उनको उनका हस्बैंड उनका हेल्प करते, बच्चे लोग हेल्प करते थे। जो हस्बैंड डेथ के बाद 6 महीने के बाद उनका बेटा डेथ हो गया अचानक एक्सीडेंट से। तो बोले बेटा बहुत प्यार करते था, जब पापा खत्म हो गया, पापा का स्थान बेटा मतलब ऐसे उसी स्थान में खड़े होके मम्मी को प्रोटेक्ट करते थे, बहुत केयर करते थे। लेकिन बेटा भी खत्म हो गया और 5 साल के बाद उनकी बेटी, पापा और भाई का दोनों रोल हैंडल किया, बेटी तीनों का रोल हैंडल किया, मम्मी को बहुत ज़्यादा केयर की। हर बात वो बोले थे, जब ऑफिस जाते आते समय भी फ़ोन कर करके बात करके जाती थी मेरी बेटी। अचानक उनका भी मृत्यु हो गई, 5-6 साल के अंदर उनका पति और दोनों बच्चे भी खत्म हो गए। वो सिस्टर उनका टेस्टिमनी शेयर कर रही थी, वो बोल रही थी मैं किसी को देखने को नहीं चाहती, क्योंकि वो बहुत सेलिब्रिटी है ना, लोग आते रहते, मीडिया लोग आते रहते, इनको किसी को भी मिलने मन नहीं थी। उनको कोई दुनियादारी में, दुनिया के रीति में कोई भी चीज़ का कमी घटी नहीं है, हर चीज़ उनका पास है। लेकिन उनका सारा उम्मीद टूट गई, किसी से मिलने नहीं चाहती। वो क्रिश्चियन, नामदारी क्रिश्चियन फैमिली में तो भी गॉड के साथ इतना पर्सनल रिलेशन नहीं थी उनको। और उन्होंने वो बोल रही थी मैं किसी को मिलने नहीं चाहती थी, सुबह सिर्फ इतने जाती थी चर्च के अंदर जाके उधर थोड़ा प्रार्थना करके आती थी, ताकि मुझे ऐसे थोड़ा अंदर इसलिए विश्वास हो रहा है मेरे पति और दोनों बच्चों के लिए थोड़ा प्रार्थना करेंगे, ऐसे सोच के इनका विश्वास ऐसे ऐसे जाके आती थी। और दरवाजे बंद करके कमरे के अंदर अंदर जो इनकी मम्मी थी, वो मम्मी कुछ खाना वगैरह दिया तो मन मूड है तो वो खाती थी, बस दरवाजे बंद करके बैठती थी। लेकिन एक दिन एक फादर ने चर्च का एक वचन, उनका वचन के बारे में उनको समझाए। भजन संगीता 118 में लिखा ना,
मनुष्य में आश्रित रखने से भी उत्तम यहोवा पर आश्रय रखो, है ना। यहोवा पे आश्रय रखने के बारे में सोचने लगे। तब इन्होंने खुद वो वचन इनका हृदय में काम करने लगे। मैं अभी तक मनुष्यों में आश्रय रखा। मैं सोच मैं बीमार हूँ, मुझे अकेले कुछ कर नहीं सकते, मुझे तो मेरा पति का सपोर्ट चाहिए, बच्चे का सपोर्ट चाहिए, ऐसा सोच के रहते थे। पति खत्म हो गया तो मैं सोचा मेरा बेटा है, बेटा खत्म हो गया। फिर भी मैं, इन्होंने बोला, मैं फिर मेरी बेटी का प्यार में मैं सोचा चलो मैं और भी मुझे सहने को मतलब कुछ उम्मीद मिल गई, लेकिन वो भी आशा नष्ट हो गई। तो उन्होंने अभी उनका टेस्टिमनी में बोली, मैं इतने इतने गिरती रहती थी, आज मैं गिरती नहीं है, क्योंकि मेरा भरोसा ट्रस्ट परमेश्वर में हो गया। प्रियो, आज वो केरला के त्रिचूर का डिस्ट्रिक्ट में उनका घर में रहते हैं, और आज वो बहुत लोगों को तसल्ली देने वाली एक सिस्टर है। वो बोल रही थी, बहुत लोग आके अम्मा जी, मम्मी, आंटी, दीदी, आपका दुख सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है बोल के बहुत लोग तसल्ली लेते, इनसे ये प्रार्थना करते दूसरों के लिए। उन्होंने बोला मेरे जिंदगी ऐसे चेंज हो गई। मैं सोची थी मैं क्यों जीना, मैं सोचा था मैं भी एक उनका कमरे में बहुत सुंदर उनका हस्बैंड का और दोनों बच्चों का फोटो फ्रेम डाल कर रखा। वो बोली थी मैं सोची थी मैं भी एक फोर्थ वाला एक फ्रेम के अंदर फोटो जैसे मैं भी दीवार में टांगने वाली थी, लेकिन नहीं तो अगर मैं जीवित होते हो तो कोई मेंटल हॉस्पिटल में मैं एडमिट होने पड़ती थी, ऐसे व्यक्ति थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे उम्मीद दिया, ट्रस्ट दिया, भरोसा दिया, हिम्मत दिया। प्रियो, हमको सहने से बाहर कुछ परीक्षा नहीं आते। प्रभु को मालूम है वो सिस्टर जी को वो बाहर उनके शरीर में कमजोर है तो भी उनका हृदय के अंदर उनका आत्मा में स्ट्रांग है, वो स्ट्रांग कर सकते परमेश्वर को, इसलिए स्ट्रेंथ दिया। आज वो जीवित है। वो इंटरव्यू में जो लोग कोई बात करते उनसे बात करते आराम से, उनको फेस करने लगे, बात करने लगे, सबसे बोलने लगे। आप प्रभु में भरोसा रखो, मनुष्यों में नहीं। देखो नवोमी ने ऐसे मनुष्यों में नहीं, मनुष्यों में भरोसा दी नवोमी को, सब टूट गए, सब नष्ट हो गए। लेकिन जब नवोमी उनका भरोसा परमेश्वर में और दृढ़ किया, परमेश्वर इनका जिंदगी में सब बात भलाई के लिए उत्पन्न करने शुरू हो गई, है ना। प्रिय भाई बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे जीवन में किस उद्देश्य से ये सब कुछ हो रहा है मालूम है। नवोमी को वापस लेके आई, रूत उनके साथ, प्रभु का करुणा से रूत भी आ गए, उनके जरिए जन्म हुआ यीशु मसीह का, पीढ़ी यीशु, है ना। हमारे जीवन में जो इस अवस्था के अंदर से हम जाते तो परमेश्वर का क्या लक्ष्य है, हमारे जरिए एक किसी का हृदय में एक यीशु मसीह भी जन्म होना है। हमारे जरिए कोई व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह वास करने चाहते हैं, आप उसके लिए तैयार है, आप उसके लिए तैयार है। इसमें लिखा ना, नवमी का सहेली लोग आके बोले देखो तुम्हें एक पुत्र मिला है, एक पुत्र मिला है। वो पुत्र का पीढ़ी था यीशु मसीह, है ना, हम सबको मालूम है। जब हमारे जीवन में ये अवस्था के अंदर से जाते हैं तो प्रभु के एक उद्देश्य, हम प्रभु के और भरोसा रख दिया, हमारे जरिए कुछ व्यक्तियों के अंदर जिंदगी और यीशु मसीह सच्चाई परमेश्वर जीवन उत्पन्न हो जाते हैं। रूत कोई 10 पीढ़ी तक रूत को आने को कोई उम्मीद नहीं था, चांस नहीं था पिता परमेश्वर के संगति में, उसी रूत ने ये जन्म दिया। ये याद रखो, अगर आज कोई ऐसे अवस्था से आप लोग जाते हो तो प्रभु का धन्यवाद करो, कुड़कुड़ाना नहीं है। प्रभु का एक उद्देश्य है, मेरे ये अवस्था के पीछे प्रभु का एक उद्देश्य है। पिता आप उसी उद्देश्य मेरे जीवन में पूरी करो। आपको मालूम है कभी कभी हम बहुत कोई लोगों को हम मिलते हैं कि कुछ भी है तो भी हंसते नहीं है, मतलब हर समय जिंदगी में निराशा जैसे बात करते हैं, हर समय उनको कोई खुशी आनंद नहीं दिखता है। वो हर समय क्या करती रहती है मालूम है, जो जो चीज़ उनके जीवन में कमी है उसको गिनते गिनते जिंदगी पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। ओ मेरे जीवन में वो नहीं है, काश उतना है तो वो है तो कितना अच्छा होता था, और मेरा बच्चा मैं ऐसे ठीक नहीं है, मेरे पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं, मतलब बहुत चीज़ों सभी का जीवन का कमी कटी को गिन के बढ़ती है। लेकिन
अगर हम परमेश्वर का आशीषों को गिनने शुरू किया तो ओ मेरे परमेश्वर देखो ये अवस्था में भी मुझे संभाला। देखो लॉकडाउन में कितने लोग मुझसे ताकत वाला लोग, पढ़ा लिखा समझदार, बहुत हेल्थी लोग, बहुत वेल्थी लोग, बहुत ज्ञानी लोग इसी दुनिया से चले गए, लेकिन प्रभु ने हमें और भी समय दिया कि प्रभु को महिमा हो, प्रभु का उद्देश्य मेरे जीवन में पूरे पूरे होने के लिए मैं समर्पण करती हूँ। ऐसे बोल के प्रार्थना करूँ। ये नहीं कि मुझे जॉब नष्ट हो गया, मेरा मकान टूट गया, मेरा वो नष्ट हो गया, वो सबको वो है, मुझे ये नहीं है, ऐसे बोल के बैठ के हमारी ज़िंदगी बर्बाद मत करो प्रियो। ये बहुत अनमोल अनमोल दिनों हमें प्रभु ने दिया, उसको हम इस्तेमाल करो। कारण क्या होता है, किसी का हृदय में, किसी का जीवन में एक यीशु मसीह जन्म होने के लिए वेट कर रहे, वो आपका समर्पण के ऊपर होती है। अगर आप समर्पण नहीं किया तो वो यीशु मसीह उन्हीं के जीवन में पैदा होने में आपको इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, और किसी को प्रभु इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आप भी आशीष पाने चाहते हैं ना, आप आशीष पाने चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सिर्फ जब यीशु मसीह का तुरही फूकने आवाज़ जाएगा, यीशु मसीह आएगा, हम उनका साथ स्वर्ग जाएगा, सिर्फ उसके लिए नहीं, हम उनके जैसे होके इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पे हम उनका नाम को महिमा करना, पिता का नाम को महिमा करना, पिता को नाम को ऊंचा करना, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यीशु पिता को इच्छा पूरा करके हमारे लिए नमूना बना, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यीशु का भी इच्छा हम पूरा करना, उसके लिए समर्पण करो। एक यीशु मसीह हमारा रिश्तेदारों के हृदयों में, हमारे पड़ोसियों के हृदय में, हमारे कोई कोलीग्स के हृदय में होगा, जन्म होने के लिए आपको इंतजार कर रहे परमेश्वर। आप उसके लिए तैयार है तो आपके जरिए किसी के हृदय में यीशु मसीह जन्म होगा। तब आपके जरिए एक बच्चे जन्म हो गए, आपको एक बच्चा मिल गए, उसमें यीशु मसीह बढ़ रहे धीरे धीरे, आप में कितने खुश होगा। आप अपना दुख सब कुछ भूल जाएगा। कारण क्या होता है, मेरा वो बच्चा आज क्या पढ़ ली होगा, वजन पढ़ ली होगा, आज उनके साथ प्रार्थना करेंगे, आज उनको थोड़ा वजन से शेयर करेंगे, आज उनको और हिम्मत देंगे। ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका अंदर आ जाता है। वो जब तक वो बात आपके जीवन में नहीं होता, आप हर समय आपका कमी घटी को गिन के बैठ के जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं ये मैसेज के जरिए ये मैं कहना चाहती हूँ, जो नवोमी ने क्या बोली, मुझे मारा कहो ना, मैं बोलती नवोमी तो मारा नहीं है, आप मीठा है, आप मारा नहीं है, आप नवोमी है, आप प्लेसेंट वन, आप दूसरे को खुशी आनंद देने वाली, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल पर्सन है, आप में कोई मारा नहीं है। कारण आप जो कठिनाई दुख परेशानी के अंदर गए तो भी आज आपको परमेश्वर बहुत रीति से इस्तेमाल की, क्योंकि आप समर्पण करके उनका सब मिसिव में आप रही, इसलिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल की। मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ। प्रियो, ये वचन आप सभी का, किसी का जीवन में आशीष हो गए तो कृपया करके आप प्रभु को धन्यवाद करो, महिमा करो, दूसरे को भी ये वचन को शेयर कीजिए। ये पवित्र आत्मा को धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा कितना अच्छा काम करते, कितना भला काम हमारे जीवन में करने चाहते, अब हर समय वो करने चाहते, लेकिन हम समर्पण करना, ये पवित्र आत्मा करेगा, हमारे बुद्धि से ज्ञान से नहीं है। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, किससे हम शेयर करना, किससे हम बोलना, किसके लिए हम प्रार्थना करना, किसको हम प्यार करना, और सुनने वालों और आपका परिवार मेंबर्स के साथ आपका रिश्ता, स्पेशली इन लॉस के साथ, बार बार मैं ये कहती हूँ, इसके बारे में मैं अगले एक मैसेज में हम शेयर करने चाहती हूँ। जो रिश्ता आपका कोई टूट गया तो आज वो रिश्ता को एक नए रिस्टोर करो, एक रिकन्सिलेशन, जहाँ हम आपको माफ़ी मांगने उधर माफ़ी मांगो, जहाँ आपको क्षमा करना आप क्षमा करो, प्यार दे दो, प्यार दो, और भी दूसरे को, अपने परिवार मेंबर्स को, अपने रिश्तेदार को आपको कट्टापन कड़वापन दिया तो भी उन लोग आप उनको क्षमा करो। कारण क्या होता है, यीशु मसीह ऐसे हृदय में वास करना चाहते। ओके, अभी हम 1 मिनट प्रार्थना करके ये मैसेज को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। हमारे स्वर्गीय पिता, आज का ये अच्छा समय के लिए फिर से धन्यवाद करते परमेश्वर। ये सुनने वाले सबको आप आशीष दे, अनुग्रह दे। नवोमी के जीवन में आपने कितने बड़ा काम किया, रूथ के जीवन में कितने बड़ा काम किया परमेश्वर, सब बात को हम याद करते प्रभु। जो सुनने वाले कोई भी ऐसे कठिनाई के अंदर से जा रहे तो आज से उनका जिंदगी में एक बदलाव, उनका सोच विचार में, उनका प्रभु उनका एक ऐसे आशा दे कि प्रभु उनके जीवन में किया तो मुझे मेरे जीवन में भी करने
करने के लिए प्रभु महान है। ऐसे एक उम्मीद दे, आशा दे, विश्वास दे परमेश्वर। हर एक बात को आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु। आपने प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग ले, सुन ले पिता। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर आपको कोई प्रार्थना के विषय है तो कृपया करके नीचे दिया हुआ नंबर में आप लोग कांटेक्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।